Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all at Science in 5 Minute सीरीज़, जहां हम 5 मिनट में साइंस का एक टॉपिक कवर करते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि क्वेंटाना बीच पर ये कार्कसेस ऑफ फिश का मिला है, इतना ज़्यादा अमाउंट में फ़िश वहाँ पे डेड हुई है। ये इस फिनोमिना को फिश किल कहा गया है। तो बेसिकली ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका रीज़न क्लाइमेट चेंज है या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम समझते हैं। बेसिकली न्यूज़ थी कि 10 of the 1000 ऑफ डेड फिश वॉज्ड अपॉन द बीचेज ऑफ साउथ ईस्ट टेक्सास। इस फिनोमिना को फिश किल कहा गया और एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसका रीज़न था रिजल्ट ऑफ लो लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो क्या होती है लो लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, अभी देखते हैं। हमें समझना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को। Biological oxygen demand is the amount of the dissolved oxygen needed by the aerobic biological organism to break down organic matter present। ये अपने ऑर्गेनिक मैटर को जो तोड़ते हैं, इसको हम इस पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, क्रैब्स हैं, स्मॉल फिशेस हैं। जब ये डेड हो जाती हैं ये फिशेस यहाँ पर, तो ये नीचे उसकी ओशन की सरफेस पर, सी की सरफेस पर चले जाते हैं। डेड मर जाने के बाद इनको डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ये होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जिनको एयर की ज़रूरत होती है। बेसिकली ये ऑक्सीजन यूज़ करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करके ये जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है इनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, अब इनके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब जितने ज़्यादा ये लोग मरेंगे यहाँ पे, इतने ऑर्गेनिज्म, तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब इसके अलावा अगर हम कहीं से और लाके ऐसा सीवेज या ऐसा अमाउंट दे दें जिसको फिर से तोड़ना पड़े एरोबिक बैक्टीरिया को, तो एरोबिक बैक्टीरिया को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। बस यही सब कुछ हो रहा है। अब आप अपने ओशन के अंदर देखें, जो हमारा सीवेज है हमारे घरों से जो ये पता निकल कर आता है, इसमें क्या होता है? ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ये जब हमारे ओशन के अंदर जा रहा है, उसके साथ साथ जो रन ऑफ जो हमारे व्हीकल से निकल कर आता है, ये सारा हम समुद्र के अंदर फेंक रहे हैं। अब इतना ज़्यादा जब अमाउंट हमारे समुद्र के अंदर जाएगा, तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया भी क्या करें? इनको तो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। अब ये लोग क्या करेंगे? जितनी ज़्यादा सीवेज होगा उतनी ज़्यादा इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन हमारे ओशन में होती है उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब जब ये यूटिलाइज़ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर लेंगे, तो कम हो जाएगी। जितनी डिज़ोल्व होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उससे ज़्यादा मतलब ये कम होती रहेगी। तो अब क्या होगा? जो भी यहाँ पे फिशेज़ होंगी, जो ऊपर सरफेस पे फिशेज़ होंगी, अदर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनके पास ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हाइपोक्सिया की वजह से, सफोकेशन होने की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो बेसिकली ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट कैन बी यूज एज अ गोज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट। इसको हमें गोज की तरह यूज़ करते हैं चेक करने के लिए जो हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? जब किसी भी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं कि इसको ओशन में ले जाने से पहले इसमें जो ज़्यादा कमियां हैं उसको कम कर दें। ठीक है, ये होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। द मोर ऑर्गेनिक मैटर देयर इज, एग्जाम्पल सीवेज या पॉल्यूटेड बॉडीज ऑफ द वाटर, द ग्रेटर द बीओडी। जैसे मैंने आपको बताया कि सीवेज ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा ओशन में उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड पड़ेगी, तो उतना ही ज़्यादा आपका बीओडी हो जाएगा। एंड द ग्रेटर द बीओडी द लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब जब ज़्यादा बीओडी होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा, क्योंकि बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी डिमांड हो रही है, डिमांड ज़्यादा होगी तो जितनी अवेलेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द हायर एनिमल सच एज फिशेस, वो कम हो जाएगी। अब ये एक अलग न्यूज़ है वाराणसी की, जो फिलहाल ही आई है। टर्टल्स हेल्प क्लीन अ रिवर। देखो टर्टल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है नमामि गंगा प्रोग्राम, जो कि 2014 से चल रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा हमने इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है। टर्टल्स को हमने वहाँ पे दिया इस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू, और टर्टल्स ने क्या किया? ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन गंगा, इसका चल रहा है। यहाँ पे कुछ टर्टल्स को डाला। टर्टल्स ने क्या किया? जो भी डेड बॉडीज़ होती थी रिवर के अंदर, उनके ऊपर फीड कर लेते थे, और जितना भी सीवेज में से जो सामान निकल कर आता था, जो ऑर्गेनिक, जो ये खा सकते थे, हर्बीवोर्स थे। ये टर्टल्स हर्बीवोर्स हैं और कार्निवोर्स भी हैं, तो कार्निवोर्स तो डेड बॉडी पे फीड कर लेंगे, हर्बीवोर्स अदर चीज़ों पे फीड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो पॉल्यूशन है वो कम होता हुआ देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। अब जब ये कम हो रहा है तो वहाँ की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो भी बढ़ने लगी है। अब जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ेगी तो अदर ऑर्गेनिज्म अच्छे से रह लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट अच्छा होगा, उनको सफोकेशन नहीं होगा। तो इट वाज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस कि हमारा जो हम ये कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं नमामि गंगा के तहत, इस गंगा को इम्प्रूव करने के लिए।
अच्छा, समझते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये मेन यूनिट होती है हमारे वाटर पोल्यूशन को मेज़र करने के लिए। जितना ज़्यादा बीओडी होगा, ग्रेटर द इन्फेक्शन लेवल ऑफ वाटर, उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर का इन्फेक्शन होगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड यूडीए 2007 में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द पॉल्यूशन। कहाँ पर इंडिकेट करता है पॉल्यूशन? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, सॉइल में, एयर में या सब में? देखो एयर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे थे अभी, सॉइल से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। A water body having high BOD indicates that its water is, अगर हाई BOD होगी तो क्या इंडिकेट करेगा? रिसीविंग मिनरल्स, कि वो मिनरल्स रिसीव कर रहा है, बीइंग एरेटेड, उसमें हवा ज़्यादा जा रही है, या बीइंग कंटेमिनेटेड बाय सीवेज। ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और ये यूपीपीसीएस 2007 में पूछा है। अगर आपकी कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आई होप कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, बीओडी इज़ मैक्सिमम इन द गंगा रिवर बिटवीन, का किस दौरान, मतलब किस किस एरिया के बीच में जो बीओडी है गंगा रिवर का वो कहाँ पे मैक्सिमम है? तो ये तो आपने एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच में बीओडी ज़्यादा है।